हेलो। 10 लाख रुपए चाहिए। हैं? हाँ 10 लाख। अबे चल फजूल आदमी। कौन था? अरे कोई नहीं, सारा दिन में आधे फोन तो मेरे पास फजूल के आते हैं। नाश्ता तैयार है? हाँ आप तैयार हो जाए, मैं लगवा रही हूँ। राहिला, मुझे जल्दी से मेरी सिर्फ ग्रीन टी दे दो। आपको शोरूम ही तो जाना है, ऐसे भी क्या जल्दी? आप नाश्ता तो कर लें आराम से। अरे भाई पहले ही बहुत देर हो चुकी है, 2 पार्टियों का टाइम दिया हुआ है। खाने से स्कूल गया? चला गया। आपकी तरह 11 बजे नहीं जाता वो स्कूल। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। दोपहर को क्या खाएंगे? घर पे खाना खाएंगे? अगर जल्दी आ गया तो फिर मैं घर पे खा लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आओ। बहुत अच्छी लग रही है। जी। तो फिर टाइम लग जाएगा क्या आपको? अगर जल्दी फ्री हो गया तो मैं आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाजी, साहब ने तो कुछ भी नहीं खाया। जब वो जल्दी में होते हैं ऐसे ही करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं ना साहब। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और ज़्यादा बातें नहीं बनाया करो। जाओ सफाई करो और बर्तन धो के रखो। जी राशिद साहब, करोला 98। अच्छा आप बेफिक्र रहिए। जी जी बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बेफिक्र रहिए। ओके डन। सलीम साहब आए थे? कौन सलीम साहब? अरे वही जिन्होंने XRI का टोकन दिया था, उन्होंने कहा था कि वो आज आएंगे। हाँ उनकी कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि शाम 5 बजे तक आएंगे। बोला आपको बता दूं। हेलो जी, काशिफ बात कर रहा हूँ। वो तो मुझे मालूम है। बोलिए कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? नहीं, गाड़ी के पैसे चाहिए। कौन सी गाड़ी के पैसे? भूल गए? 10 लाख मांगे थे। ओह अच्छा, 10 लाख की चीज़ हो? मजाक समझ रहे हो? याद रखना, तुम्हारा एक ही बेटा है और बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे। सिवाय बकवास करने के तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? आइंदा फोन मत करना यहाँ पर। काशिफ भाई कौन था? अरे कोई नहीं यार, सारा दिन लोग फजूल में फ़ोन घुमाते रहते हैं। तुम ये बताओ कि वो जो गाड़ी टचिंग पर दी थी उसको क्या हुआ? कह तो रहा था आज लेके आऊँगा, पूरा दिन निकल गया देखो। अरे यार वो बहुत टाइम लगा था, तुम जाओ आज उसके पास। पापा, मेरा बेटा, आपने कहा था बैट दिलाएंगे। दिला देंगे भाई, लेकिन पहले आपकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे फिर। हाँ, और सिर्फ बैट ही का नहीं कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था बाहर खाना खाने जाएंगे और वापसी में बैट दिलाएंगे। और जो आपकी मम्मा ने खाना पकाया है वो कौन खाएगा? हाँ, मम्मा ने तो कुछ बनाया ही नहीं। क्या कुछ पकाया नहीं आज? नो। और हम तो हमेशा आपके वादों का पास करते हैं जनाब। जी हाँ, सिर्फ अपने मतलब की बातों का ही पास होता है आपको। तो पापा चलें फिर? हाँ भाई, जब माँ बेटे ने प्रोग्राम बना लिया है तो पापा बेचारा क्या कर सकता है, चलना तो पड़ेगा। यस, मम्मा आप जाके तैयार हो जाएं। आपकी मम्मा बिल्कुल तैयार बैठी हैं। हाँ अलबत्ता आपके पापा को चेंज करना है, मैं चेंज करके आता हूँ।
लगता है या दाल बड़ी या जो रोटियां होती हैं तो इसको आप ऐसे सर्व करें ताकि आई थिंक इसमें आपको कोई गोश्त किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। अरे वाह, इस तरह आप सर्व अच्छा इट्स अ प्रॉपर मील। 2 बज गए, दानिश अभी तक घर नहीं पहुंचा। हेलो काशिफ, काफी टाइम हो गया, दानिश अभी तक घर नहीं पहुंचा। क्या? परेशान मत हो, वैन वाले को देर हो गई होगी, आ जाएगा वो। अच्छा, वैन वाले को फोन तो कीजिए, पहले तो कभी इस तरह से वो लेट नहीं हुआ। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं पता करता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ नज़ीर, कहाँ हो तुम? अभी तक दानिश घर नहीं आया? क्या घर नहीं पहुंचा? लेकिन वो मेरे साथ तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? काशिफ साहब, वो मुझसे खुद कह कर गया है कि मैं अपने अंकल के साथ जा रहा हूँ। क्या? अंकल? कौन से अंकल? ये तो मुझे नहीं पता। नॉनसेंस आदमी हो तुम। क्या हुआ, दानिश का कुछ पता चला? वैन वाला कह रहा है कि वो दानिश को साथ लेकर नहीं आया। क्या मतलब साथ लेकर नहीं आया? उसकी जिम्मेदारी तो उसे साथ लेकर आना। नज़ीर कह रहा था कि वो किसी अंकल के साथ चला गया। आप नज़ीर को बुलाओ, उसे मालूम करें स्कूल क्यों नहीं जाते, वहां से मालूमात करें ना। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। हेलो सर, आज मेरा बेटा स्कूल से घर लौट कर नहीं आया। मैंने वैन वाले को फ़ोन किया था, वो कह रहा है कि कोई अंकल आंटी लेकर चले गए। इससे पहले भी बच्चे को वैन के अलावा कभी कोई लाता ले जाता रहा है क्या? हाँ सर, कभी कभार मैं लेकर आ जाता हूँ, लेकिन वो तो तब होता है जब कभी वैन ख़राब होती है। वैन का ड्राइवर कौन है? सर वो इलाके में रहता है, नज़ीर नाम है। मेरा मतलब है चाल चलन का कैसा है ड्राइवर? काफ़ी पुराना बंदा है सर, बज़ाहिर तो एक अच्छा और शरीफ आदमी लगता है। अच्छा बताओ, किसी डिमांड की कॉल वगैरह तो नहीं आई बच्चा गायब होने से पहले या उसके बाद? हाँ सर, एक कॉल आई थी मेरे पास। हाँ अलबत्ता। बोलो बोलो, क्या अलबत्ता? सर अलबत्ता जब दूसरी कॉल आई थी वो किसी औरत की थी और उसने भी मुझसे 10 लाख रुपए ही मांगे। सर मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। मुतमईन है, अब इंशाल्लाह जॉब का बज। सर ये वैन का ड्राइवर नज़ीर है। अच्छा ये है। बच्चों को घर तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है ना, या किसी और की? साहब अक्सर घर वाले आकर बच्चों को खुद ही ले जाते हैं। ओए ओए हीरो, बता कर ले जाते होंगे ना, और तू उनको पहचानता भी होगा। जी सर। तो तभी बच्चा उनके हाथ में देता है ना। अच्छा चल बता, तेरे कौन से अंकल आके उसे लेके गए? जी सर, मैंने शक्ल नहीं देखी। हाँ इतना ज़रूर देखा कि एक मर्द था और एक खातून। अंकल मैं अंकल के साथ जा रहा हूँ। कौन से अंकल बेटा? वो गाड़ी वाले। कौन सी गाड़ी? अच्छा जाओ। कितने अरसे से तू स्कूल वैन चला रहा है? सर 8 साल से। और पहले कितने बच्चे अगवा हुए तेरी गाड़ी से? नहीं सर, बच्चा वैन से अगवा नहीं हुआ है। ओए एक ही बात है, ओए बच्चों को घर तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है, तेरी, किसी और की नहीं। नहीं साहब, मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। सुन ओए, कल तक बच्चा नहीं पहुंचा ना तो अंदर ले जाके वो तेरा हाल करूंगा कि गलती करना भूल जाएगा, समझ गया? शराब टिकट कहाँ है तेरा? निकल।
नज़ीर अहमद वल्द हबीब अहमद। जी सर। मोबाइल नंबर दे अपना। सर इसका नंबर मेरे पास है, मौजूद है। काशिफ भाई, आप तो मुझे कितने अरसे से जानते हैं। इसी वजह से छोड़ रहा हूँ तुझे। जाके बच्चा ढूंढ, जा, वरना घर से उठा लाऊंगा। निकल। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया? अल्लाह ना करे जो ऐसा हो, लेकिन बाज़ाहिर और क्या सोचा जा सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी ने मेरे बेटे को अगवा किया होता तो मुझे फ़ोन तो करता वो तावान के लिए। और करें काशिफ साहब, आपके पास एक मर्द और एक खातून की कॉल आई थी, और ड्राइवर का भी यही बयान है कि बच्चा जिसके साथ गया है वो एक खातून थी। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? आपके घर पे और कितने लोग हैं? 3 है, एक मुलाजमा भी है। अच्छा, आपकी मुलाजमा कहाँ है इस वक्त? वो तो आज सुबह ही। ये वक्त है तुम्हारे आने का, कितनी दफा मैंने कहा है कि जल्दी आ जाया करो। वो बाजी मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए और कुछ पैसे भी। क्या हुआ बेटी को? पता नहीं जी, उसको उल्टियाँ लगी हुई हैं और पेट में भी बहुत दर्द है। अच्छा अंदर आओ, पैसे देती हूँ, डॉक्टर के ले जाना उसे फौरन। उसका नंबर तो होगा? जी मेरे पास नंबर है उसका। काशिफ साहब, आप अपने तमाम मुलाजमीन के और जानने वालों के नंबर हमें दीजिए, और हाँ, वो 2 नंबर भी जिनसे डिमांड की गई है। ठीक है सर, मैं आपको सारे नंबर देता हूँ। फिलहाल हमारी सारी तवज्जो इस वक्त उन 2 नंबर्स पे जिनसे आपको डिमांड की गई है, और हाँ, अगर किसी की भी कॉल आए तो आप हमें इत्तला ज़रूर करेंगे। ठीक है सर। फिलहाल काशिफ साहब, दोबारा कोई कॉल आए तो आप हमें इत्तला ज़रूर दीजिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इलाके में रिहाइश पजीर कार शोरूम के मालिक काशिफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा दानिश सुबह स्कूल गया और फिर वापस नहीं आया। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि चंद रोज़ कबल मुद्दई से 2 मुख्तलिफ फ़ोन कॉल पर 10 लाख का मुतालबा करते हुए धमकियाँ दी गई थी, जिसे मुद्दई काशिफ ने किसी दोस्त की शरारत समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। मुद्दई के मुताबिक पहली कॉल किसी मर्द जबकि दूसरी कॉल किसी खातून की थी, लिहाजा पुलिस ने टाइम ज़ाया किए बगैर दोनों नंबर को ट्रेस करके तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हाँ बाबा, कुछ पता चला उन नंबर्स का? सर वो दोनों नंबर ट्रेस हो गए। गुड। लोकेशन, नाम? सर पहला नंबर जो है वो किसी नादिया नामी खातून के नाम पर जो अभी बंद है, जबकि दूसरा नंबर असद खान के नाम पर है। और हैरत की बात यह कि वो नंबर अभी तक ऑन है और लोकेशन जौहर की शो कर। गुड। रेड की तैयारी करो। ओके सर। ये नंबर दे रहा है? जी साहब, मेरा है। क्या नाम है तेरा? असद खान? जी असद खान। बच्चा कहाँ है? साहब कौन सा बच्चा? वही बच्चा जिससे अगवा किया तूने। साहब हम गरीब आदमी, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा है। गरीब आदमी अमीर आदमी बनना चाहता है ना? साहब आप हमारे सेठ से पूछ लो, हम इसी बिल्डिंग के चौकीदार है, आप अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारा अपना छोटा छोटा बच्चा है। झूठ बोल रहा है सर ये। 26 तारीख दोपहर 2 बजे इसी के नंबर से कॉल गई थी काशिफ साहब के पास। बोलो बस। हाँ साहब याद आ गया। एक थप्पड़ में सब याद आ गया तुझे? आज 28 है ना, कल 27 थी। परसों हम इधर चाय के होटल पे चाय पी रहा था ना कि एक औरत हमारे पास आ गई। सुनिए, हमें एक फ़ोन करना है, हमारे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, क्या आप अपना फ़ोन दे सकते हैं? सिर्फ एक कॉल करनी है। अच्छा ज़रूर ज़रूर, 1 पुन किया 2 पुन तो करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ भी एक मर्द और एक औरत। सर लगता कितना सीधा है, कहानी अच्छी बना लेता है। अच्छा ये बता, तू उन दोनों को पहचान लेगा, मर्द और उस औरत को? साहब आदमी तो दूर खड़ा हुआ था। औरत तो करीब थी ना? हाँ करीब थी, मगर उसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, मगर पहचान लेगा पहचान लेगा।
लेके चली सोए। साहब हमारे को किधर लेके जा रहे हैं? उसी औरत को तेरे फोन से एक फोन और कराना है। साहब हमने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने तेज रफ्तारी से कार्रवाई का आगाज किया था, लेकिन मुल्जिमान बहुत होशियार और चालाक साबित हुए थे। अब तक पुलिस तफ्तीश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकी थी। अलबत्ता एक बात यकीनी थी कि मुल्जिमान करीबी और काशिफ की फैमिली के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते थे, क्योंकि स्कूल वैन के ड्राइवर नज़ीर के मुताबिक मगवी बच्चा दानिश उन्हें पहचानता था, जबकि ये बात भी साबित हो चुकी थी कि मुल्जिमान में एक खातून भी शामिल थी, या फिर ये सारा खेल ही खातून का था। साहब, मैं 3-4 साल से आपकी खिदमत कर रही हूँ और दानिश तो मेरे हाथों का बना बच्चा साहब, मैंने उसे गायब नहीं किया साहब। देखो नसरीन, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर मेरे बेटे के बारे में तुम कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। नहीं साहब नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए होता है मैं बेगम साहब से ले लेती साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची मर जाएगा, मुझे पता भी होगी वो कहाँ है। काशिफ साहब ये ऐसे नहीं बताएगी, हम इसे और इसके मियाँ को थाने लेके जाते हैं। नहीं बेगम साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको आपके बच्चे का वास्ता है, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे थाने नहीं लेके जाएं, रहने दें। लेकिन ये भाग जाएगी। नहीं बेगम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बात यह है कि ये हमारी बहुत पुरानी नौकरानी है और काफ़ी भरोसेमंद है, इसे आप नहीं लेके चाहिए। ठीक है काशिफ साहब, लेकिन अगर आप इसे हमारे साथ भेज देते तो बेहतर होगा। कितना अर्सा हुआ तुम्हें काशिफ के पास मुलाजमत करते हुए? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए काशिफ भाई के पास काम करते हैं। काशिफ के घर पे भी आना जाना रहता होगा? जी, उनकी वाइफ तो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी। तुम्हारे ख्याल में यहाँ और ऐसे कितने मुलाजिम हैं जो काशिफ के घर के बारे में मालूमात रखते हैं? ऐसा तो कोई नहीं, हाँ अलबत्ता एक मैकेनिक है साबिर। मैकेनिक? हाँ जी, वो हमारी गाड़ियों के मुस्तकिल सारे काम वही करता है और काम के सिलसिले में कभी उसको घर भी जाना पड़ जाता है। तो यकीनन वो काशिफ साहब की एलिया और उनके बेटे को भी जानता होगा? जी सर। कब आता है वो शोरूम पे? जब गाड़ी का कोई काम निकले, अभी 2 दिन पहले ही आया था। ये ले चाबी, गाड़ी ले आया हूँ। ठीक हो गई? हाँ, अब 1 साल में स्टार्ट है। काशिफ भाई कहाँ है? काशिफ भाई काम से गए। मैं क्यों? खैरियत? पैसे चाहिए? नहीं, उन्हें बता देना कि मैं गाँव जा रहा हूँ। क्या हो गया? खैरियत इतना अचानक? यार वो वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ज़्यादा दिन लगेंगे? नहीं, मैं तो शायद जल्दी आ जाऊँ, बेगम को छोड़ाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर बता देना उन्हें। ठीक है, ओके। काशिफ की घरेलू मुलाजमा और शोरूम के मुलाजिम से पूछगछ के दौरान भी पुलिस को कोई ख़ास बात मालूम ना हो सकी थी जिससे मुल्जिमान की निशानदही हो सकती। अलबत्ता शोरूम का मुस्तकिल मैकेनिक साबिर बच्चे के अगवा होने वाले दिन से न सिर्फ गायब था बल्कि उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। गो के साबिर के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद न थे, लेकिन फिर भी पुलिस को साबिर की तलाश थी, और अगर साबिर वाकई इस अगवा में मुलविस था तो फिर वो खातून कौन थी। लिहाजा पुलिस ने हर तरफ से नाकामी के बाद काशिफ के घर और शोरूम से मुताल्लिक हर शख्स की निगरानी शुरू कर दी। पुलिस को कामयाबी उस वक्त मिली जब मुल्जिमान ने तावान के लिए दोबारा राब्ता किया। ये तो उसी औरत का फोन आ रहा है। इधर तो मुझे तो बात तो। हेलो हेलो, काशिफ कहाँ है? मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ, तुम मुझसे बात करो। तो फिर एक ही बात है, तुम्हारे बेटे की कीमत है 10 लाख। बेटा चाहिए कि नहीं? तुम एक माँ से ये सवाल कर रही हो? तुम्हें खुदा का वास्ता मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। शोर मत मचाओ, माँ हो तो नोट क्यों छुपा के रखे हैं? बेटा चाहिए कि नहीं? जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। हाँ मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज ही चाहिए मुझे पैसे। हाँ,
आज ही मिल जाएंगे। तुम मुझे एड्रेस बताओ, हम तुम्हें आज ही पहुंचा देंगे। एक बात याद रखना, पुलिस के साथ आओगी तो बेटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता उसकी लाश तुम्हें जरूर मिल जाएगी। नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम जो कहोगे हम करेंगे। वो मेरी बात तो कराओ तुम। रकम तुम लाओगी पर अकेली, याद रखना मेरी ये बात। हाँ हाँ। एड्रेस नोट करो। हेलो, क्या बोला वो? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें किसी को इन्फॉर्म नहीं करने दूंगी। मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। रकम दो मुझे। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे ये बताओ कि उसने क्या बोला? उसने आज ही रकम मांगी है। अगर हमने रकम ना पहुंचाई वो हमारे बेटे को मार देंगे। मेरे खुदा। बहुत बहादुर है तो भाई, तवान की रकम लेने खुद ही चली आई। कौन है तेरा? शौहर है मेरे। ओ, अच्छा, तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर वारदातें करते हो। कितने बच्चे अगवा किए अब तक? साहब ये पहली वारदात है हमारी। पहली? चलो, अच्छा ये बताओ, काशिफ के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन किसने दी? ये मेरे शौहर उनकी गाड़ियाँ ठीक करते थे। अच्छा, तो तू है घर का भेदी? शर्म नहीं आई तुझे? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। साहब मैं मजबूर हो गया था साहब। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से पहले मजबूर कौन हुआ था? तू या फिर दोनों इकट्ठे? बस साहब, गलती हो गई साहब। और तुम्हारी गलती से हम मजबूर हो गए। अब गलती से तुम जेल जाओगे और गलती से ही तुम फांसी का फंदा चढ़ जाओगे। नहीं साहब हम पे रहम करें, हमें माफ कर दें। रहम करते हैं तुम पे। पहले तुम लोग मुझे अपनी मजबूरियों को बुलवाओ। साहब, मैंने अपना वर्कशॉप खोलने के लिए 2 साल पहले समंदर खान से सूद पर 1 लाख रुपए उधार लिया था, जो बढ़कर बाद में 5 लाख हो गया था। और तूने सोचा बच्चा अगवा करके कर्ज उतार दूंगा। साहब वो हमें धमकियां देने लगे थे। साबिर बाहर हो। साबिर किधर है? वो अभी काम से नहीं आए। काम से नहीं आया या अंदर छुपाया है? मैंने आपसे कहा ना, वो घर पर नहीं है। और मैं क्यों छुपाऊंगी उनको अंदर? वो देर से आते हैं। इसका मतलब है हम तुम्हारा घर के सामने चारपाई डाले फिर हमको मिलेगा। हम अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। देखिए खान साहब, आपके पैसे के लिए हम भी परेशान हैं। जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा हम दे देंगे आपको पैसा। पैसा वापस कर दो ना फिर,
परेशान क्यों होता है? मैंने कहा ना हमारे पास अभी नहीं है, अगर होते तो हम कब के आपके पैसे आपको वापस दे चुके होते हैं। इसका तो हमने ठेका नहीं लिया, हमारा 5 लाख रुपया हराम का नहीं है, समझा? 5 लाख? पर हमने तो आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए लिए हैं। क्यों? उसका मुनाफा कौन देगा? अच्छा ठीक है, दे देंगे आपको वापस हम पैसे आपके। उसको बोलो 10 दिन के अंदर हमको हमारा रकम वापस करे, नहीं तो हम उठा कर ले जाएगा, समझा? समंदर का नाम है हमारा, जो ना आएगा वो डूब जाएगा। ठीक है, मैं कह दूंगी। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले समंदर खान आया था। समंदर खान? क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर पैसे नहीं लौटाए ना तो जान से मार देगा। लेकिन पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं? खुदा के लिए साबिर कुछ करो। मुझे समंदर खान से बहुत खौफ आ रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। तो क्या करूं मैं? कहां से लाऊं उतने पैसे? सूदखोर आदमी है, ऐसे जान छोड़ने वाला नहीं है वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम क्या करें? साबिर, तुम काशिफ साहब से कुछ पैसे क्यों नहीं उधार मांग लेते? काशिफ? देखा नहीं था? पिछली बार मांगे थे तो क्या किया था? दे दिए थे। ये लोग होटलों में हजारों रुपए का खाना तो खा सकते हैं, अपने बच्चे की हजारों रुपए की फीस भी भर सकते हैं। दानिश की जिद पे 5-5 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को 1 रुपया नहीं दे सकते। दानिश से बहुत प्यार करते हैं ये लोग। जाहिर सी बात है, अकलौता बेटा है, उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है वो। तो फिर मेरी एक बात मानेगा? वो दूसरों के लिए बहुत ही खुदगर्ज है कि वो अपनी पर्सनल जो कहना चाहिए कि आपकी अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो उसको ऊपर किए हुए है, दूसरों की ख्वाहिशों को उसने सबसाइड कर दिया है कि अपनी ख्वाहिशों की बिना पर वो किसी भी हद पर जाकर वो काम शुरू कर रही है। ये तू मुझे कैसे मशवरे दे रही है? ठीक साबिर, तू समझता क्यों नहीं है? समंदर खान से हमारी जान इसी तरह छूट सकती है। नहीं बे, इसमें बहुत खतरा है। अच्छा, एक मेरी बात मान, तू उनसे फोन पे बात कर, हो सकता है वो डर के हमें ऐसी रकम दे दें। काशिफ साहब से कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। तुम सारी जिंदगी डरते रहना, डर डर के तुम्हारा ये हाल हो गया है। किस हाल में हम लोग, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। और वो समंदर खान हमें जीने देगा, जान से मार देगा, तुम्हें भी और मुझे भी। दिखा तक फोन दिखा मुझे, खुद ही बात कर लूँ मैं, तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये नंबर उसे पता है मेरा नंबर। चल अभी चलते हैं किसी को। अबे सुबह चलेंगे, कल दिन में चले आएंगे। सादर है, उनको दिखाया गया है कि वो बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह के लोग जो है वो इंटरनली वीक होने के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक फील करते हैं, और उसी के वीकनेस को वो कोशिश करते हैं कि उनके इर्द गिर्द अगर कोई इस हवाले से स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको उनसे पूरा कर लिया जाए। वो जो बंदा बैठा हुआ है उसके बाद जाओ, बोलो बैटरी ख़त्म हो गई, बात कर ली, मोबाइल लेके आओ। $10 लाख रुपए चाहिए हैं? हाँ 10 लाख। अबे चल फजूल आदमी। मैंने तो पहले ही कहा था, उसकी जेब ढीली होने वाली नहीं है। अरे ऐसे तो कोई तुम्हें भीख ना दे, डरेगा तुमसे खास वो। उसने फोन ही बंद कर दिया था, और ज्यादा देर बात करता तो आवाज ही पहचान लेता। तुम्हारी बदली हुई आवाज वो खाक पहचान लेता। तुमसे कुछ नहीं होने वाला साबिर। मैंने तो पहले ही कहा था। जब समंदर खान तुझे और मुझे अपने समंदर में गर्क कर देंगे ना, फिर आराम से तुम सुकून की सांस लेना और खुश हो जाना। तो क्या करूं मैं? ऐसा करो, मुझे एक नई सिम ला दो, मैं ही बात करती हूँ, क्योंकि तुमसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर
दूसरे दिन हमने फ़ोन करके उन्हें धमकियां दी। हमारा ख्याल था कि वो शायद डर जाएंगे और डर के तुम्हें 10 लाख रुपए दे देगा। कितना आसान समझ लिया था तूने, है? हाँ, वो उसको मजाक ही समझ रहे थे और हमने फिर मजबूर होके दानिश। अंकल आप? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने भेजा तुम्हें लेने के लिए। आओ चलो बैठो गाड़ी में। अंकल वो मैं वैन वाले को बता के आती हूँ। चलो ठीक है, जाओ। शाबाश। अंकल चले। अच्छा ये बताओ, बच्चा 3 दिन तक तुम्हारे पास रहा, बच्चे ने शोर शराबा या रोया नहीं? रोया था साहब, लेकिन मैंने उसे नशा और दवा देकर दोबारा सुला दिया था। जी। और फिर जब मेरी काशिफ की बीवी से बात हुई तो वो तावान की रकम देने पर आमादा हो गई थी। ये सुन के मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और फिर मैं रकम वसूल करने अकेले ही निकल पड़ी। अच्छा ये तो बताओ, रकम वसूल करने के बाद क्या इरादा था? हम बच्चे को छोड़ देते और अपनी जगह भी तब्दील कर देते। वैसे तू इतनी भोली लगती तो नहीं है कि अपनी फांसी का फंदा बना के खुद ही छोड़ी आएगी तू? खुदा की कसम, हमारा यही इरादा था। बस करता हूं। जाओ काशिफ साहब को बुला और दिखा उनके घर के बैदी। दोनों मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर मगवी बच्चे दानिश को बाहिफाजत बाजियाब करा के लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए बताया कि उन्होंने किसी से सूद पर 1 लाख रुपया लिया था, जो अब बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक पहुंच चुका था, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया था। जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक पुलिस अगर बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार ना करती तो ऐन मुमकिन था कि मुल्जिमान मगवी दानिश को कत्ल कर देते, क्योंकि मगवी दोनों मुल्जिमान को पहचानता था और ऐसे केसों में अक्सर यही होता है। गो के मुल्जिमान का कहना है कि ये वारदात सिर्फ उन दोनों ने की है, लेकिन पुलिस को शुबा है कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है और इनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी मुतवक्का है। पुलिस मजीद तफ्तीश के लिए कोर्ट से इन मुल्जिमान का रिमांड हासिल करके मजीद पूछताछ जारी रखे हुए है। कातिलो गारत गिरो ये सिलसिले अच्छे नहीं चल रहे हो, जिस तरफ वो रास्ते अच्छे नहीं, दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं, जालिमों से कुर्बतें और फासले अच्छे नहीं।